हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के सेक्शन डी को कवर करेंगे। और ये देखिए जो हमारा सेक्शन है ये बेस्ड है हमारा थ्योरम्स ऑन एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये देखिए जो हमारा थ्योरम है इसका ऑलरेडी हम लोग यूज जो हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज था उसमें हम लोगों ने करा था, जहां पे हम लोगों ने कहा एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। राइट, तो यहाँ पे देखिए उस थ्योरम को हम पहले समझेंगे, उसके स्टेटमेंट को भी हम लोग कवर करेंगे एंड उसका प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहले हमारा जो अल्टरनेट सेगमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। राइट, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे 4 फिगर्स ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट फिगर है इसमें देखिए हमारा जो है टी पी टी डैश ये हमारा टेंजेंट है सर्कल का। ओके, एंड पीए जो हमारा है ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है इसके हेल्प से जो हमारे सर्कल के टू अपोजिट पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं अपोजिट सेगमेंट्स। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ए पी टी। राइट, तो ये देखिए जो हमारा एंगल ए पी टी है इसके लिए जो हमारा अपोजिट सेगमेंट होगा वो होगा हमारा ए एक्स टी। राइट, अब देखिए जो हमारा ये एंगल ए पी टी है, अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा अपोजिट सेगमेंट है दैट इज ए एक्स पी। अब इसमें देखिए जो भी हमारा एंगल फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस ऑफ कॉर्ड, ओके ना, वो हमारा जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए पी टी के। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने ये फॉर्म किया हुआ है। यहाँ देखिए हमारा जो है एंगल ए पी टी है। राइट, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा कॉर्ड है पी ए इसके वर्टिसेस से हमारे जो अपोजिट सेगमेंट है उसमें हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ए एक्स पी। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए एक्स पी होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल ए पी टी के। राइट, और ये देखिए हमारे एंगल ऑफ अपोजिट सेगमेंट है या आप कह सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट है। राइट, तो ये हमारे जो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन टेंजेंट पी ए ये हमारे होते हैं इक्वल। राइट, अब देखिए जो यहाँ पे सेकेंड फिगर है इसमें हमारा देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है ए पी टी डैश। राइट, तो इसके देखिए जो हमारा अपोजिट सेगमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा ए वाई पी। और इस रीजन में देखिए हमारे कॉर्ड पी ए के हेल्प से जो भी एंगल फॉर्म होगा उसके इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए पी टी डैश। इसको देखिए रिप्रेजेंट करा हुआ है हमने यहाँ पे। ओके ना, ये देखिए हमारा हो गया एंगल ए पी टी डैश। राइट, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए वाई पी के। ओके ना, ये देखिए जो हमारा एंगल ए वाई पी है ये हमारा जो एंगल है ए पी टी डैश इसके अपोजिट जो हमारा सेगमेंट है उसमें फॉर्म हो रहा है, कि जो हमारा एंगल होगा उसके इक्वल हो जाएगा। राइट, तो यही देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट सेगमेंट्स का। अब देखिए जो हमारा थ्योरम है उसके अब हम स्टेटमेंट को राइट करते हैं एंड उसका हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे 3 सर्कल्स जो फॉर्म हुए थे अब इनका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको हम डिलीट कर लेंगे और इनका हम यूज करेंगे थ्योरम के प्रूफ में। तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे जो हमने नेमिंग करा हुआ है उसको हम चेंज कर लेंगे। ओके ना, तो जो देखिए हमारा जो थ्योरम नंबर 16 है अब उसके हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। ओके ना, देखिए इसका स्टेटमेंट है हमारा इफ अ स्ट्रेट line touches a circle and a chord is drawn from point of contact, then the angles between tangent and chord are respectively equals to the angles of
अल्टरनेट सेगमेंट्स, अल्टरनेट सेगमेंट्स। ओके ना, ये देखिए है हमारा स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 16। ये कहते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन जो है सर्कल को टच करती है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट एंड कॉर्ड के हेल्प से जो हमारे एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं रिस्पेक्टिवली एंगल्स फॉर्म्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा डिलीट। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी, और जहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल को इस पॉइंट को हम कंसीडर कर ले रहे हैं पी। ओके ना, अब इसके देखिए जो हमारा जो कॉर्ड है इसको हम राइट कर लेंगे पी आर, और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्यू से। ओके ना, और इसको देखिए जो हमारा अल्टरनेट सेगमेंट है इसमें हम एंगल फॉर्म कर ले रहे हैं पी एस आर। ओके ना, ये पॉइंट हो गया हमारा एस, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉइंट पी है इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर लेंगे और इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे टिल पॉइंट टी। ओके ना, जो हमारे सर्कल पे लाई करेगा, और इस टी को हम एस से ज्वाइन कर लेंगे। ओके ना, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, इसको हम मेंशन करेंगे। ओके ना, ये हमारा पॉइंट देखिए सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है आर पी बी। ओके ना, इस एंगल को हम राइट कर ले रहे हैं ए से, और यहाँ देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है आर पी टी, इसे हम राइट कर लेंगे एक्स। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है पी एस आर, इसको हम शो कर ले रहे हैं एंगल बी के फॉर्म में। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है पी एस आर, इसको हम राइट कर ले रहे हैं वाई के इक्वल। ओके ना, अब ये देखिए हमारा जो फिगर है ये फॉर्म हो चुका है। अब जो यहाँ पे देखिए हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है इसके हेल्प से जो हमारा गिवन पार्ट है अब उसको हम राइट करेंगे। चलिए अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। ओके ना, हम प्रूफ का पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो गिवन है हमारा इसको हम राइट करेंगे। तो गिवन में देखिए हमें गिवन है कि कोई भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारे सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन लाइन है ये है हमारा ए पी बी, राइट। तो देखिए गिवन के हम पार्ट में राइट करते हैं यहाँ पे ए पी बी इज अ straight line touches the circle at P and PR is any chord of circle with center O, ओके ना। ये देखिए हमारा जो है गिवन पार्ट है, जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूव, राइट। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो जाएगा देखिए हमारा आर पी बी। ओके ना, ये देखिए हमारा जो है इस सेगमेंट का एंगल है, तो ये इक्वल होना चाहिए हमारा एंगल पी एस आर के, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा टू प्रूव का वो हो जाएगा हमारा एंगल आर पी बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा एंगल पी एस आर के। एंड सेकेंड जो देखिए हमारा अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है हमारा पी क्यू आर, राइट। ये होना चाहिए हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये एंगल देखिए हो जाएगा हमारा आर पी एस के है, या आप कह सकते हैं सॉरी आर पी एस नहीं सॉरी ए पी आर हो जाएगा। ओके ना, ए पी आर, ओके। ये हो जाएगा हमारा एंगल ए पी आर, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। अब देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है होप सो कि आपके पास ये है। अब हम इसको हटा लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए स्पेस चाहिए। ओके ना, तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट था थ्योरम का अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, चलिए हम प्रूफ का पार्ट अब हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब देखिए हमें कंस्ट्रक्शन जो हमने करा है उसको हम राइट कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है इसको राइट करेंगे।
देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ओपी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टू मेक द सर्कल एट पॉइंट P, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू meet the circle at point T, ओके। एंड देखिए T को हमने S से भी ज्वाइन करा है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ज्वाइन TS, ओके ना। अब देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था ये भी हो गया कंप्लीट। अब जो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमें शो करना है RPB इक्वल्स टू PSR, इसको हम शो करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है दिस मच, ध्यान से देखिए TPB, ओके ना। ये एंगल देखिए जो होगा हमारा ये राइट एंगल होगा, ये हमारा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। ये आपको देखिए थ्योरम हमने बताया था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर्कल एंड टेंजेंट का, तो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम यहाँ पे रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी रेडियस होती है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल A प्लस एक्स होगा, इसका सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल X इक्वल्स टू 90, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, ओके ना। ये हमारा देखिए रीजन हो जाएगा और ये हमारा एंगल हो गया, राइट। यहाँ से देखिए हमें A प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है PST, राइट। ये देखिए हमारा जो एंगल है PST, ओके ना, ये हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा और एंगल ऑफ सेमी सर्कल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा PT है ये हमारा एज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल PST है इसका सम भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और ये देखिए हमारा पॉइंट O है, ओके ना। सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट कर लिया था एंड राइट करते हैं हम एंड एंगल B प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा देखिए एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये हमारा रीजन हो गया। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है इनका राइट साइड जो है इक्वल है, तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल X इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल Y, ओके ना। ये वैल्यू हमारी हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल X एंड एंगल Y है, ओके ना, ये देखिए हमारे आर्क TR के हेल्प से फॉर्म हो रहे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल Y एंड एंगल X है ये इक्वल हो जाएंगे विद द थ्योरम के प्रॉपर्टी से एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ओके ना। ये देखिए हमारे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं X एंड Y ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं एंड सेम सेगमेंट के जो हमारे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे सिंस एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ओके ना। एंड सेम सेगमेंट की एंगल जो होते हैं हमारे ये इक्वल होते हैं, ये थ्योरम हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू वाई हो गया, तो अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से हमें a इक्वल्स टू b मिल जाएगा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, होप तो आप नोट कर चुके होंगे इसे। चलिए ये भी डिलीट हो गया हमारा यहाँ से, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर लिया। चलिए डिलीट हो गया टोटली। देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए है ये हमारा इक्वल है आर पी बी के, इसे हम राइट कर लेंगे। देयरफॉर एंगल आर पी बी इक्वल्स टू, एंड एंगल जो बी है हमारा देखिए ये पी एस आर के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा एंगल पी एस आर। और यही देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट ना, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है अब इसको हम राइट करेंगे। सेकेंड हमें प्रूफ करना था ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हम राइट करते हैं सिंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 180 डिग्री, राइट। ये देखिए हो गया हमारा पी क्यू आर एंड पी एस आर, इनका सम जो है हमारा 180 हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके ना। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट एस है, इस तरह से हमने राइट कर लिया। चलिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, राइट। ये हो गया हमारा, एंड यहाँ पे देखिए हमारा ए पी बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए पी आर एंड एंगल आर पी बी है इनका भी सम 180 के इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, राइट। तो इसको भी हम राइट करते हैं ऑल्सो देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी बी इक्वल्स टू 180, एंड रीजन हो जाएगा हमारा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, ओके ना। इसको देखिए हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है एंड 4 है, बोथ के राइट साइड 180 के इक्वल है तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, राइट ना। तो देखिए अब हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी बी, ओके ना। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल जो है आर पी बी, ये हो गया हमारा देखिए आर पी बी, ये इक्वल है हमारे पी एस आर के, ये पी एस आर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए पी आर, यहाँ पे इसे राइट कर सकते हैं ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। और यही देखिए हमें सेकेंड रिजल्ट प्रूफ करना था, ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 16 है इसको हम लोगों ने शो कर लिया कि जो हमारे अल्टरनेट सेगमेंट्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। और यही देखिए हमें थ्योरम यहाँ पे प्रूव करना था और इसी पे बेस्ड हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ओके। तो ये थ्योरम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।